Concentration of aniline in a strong acidic medium also gives meta-nitroaniline because अब देखिए नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन की हम बात कर रहे हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन. स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन जो है इट विल चेंज इनटू द एनिलीनियम आयन NH3 प्लस. क्यों चेंज हुआ? ये बेस है और ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, एनिलीनियम आयन बन गया. एंड NH2 has electron releasing group. Electron releasing group are ortho para-directing and anilinium has electron withdrawing group. Electron withdrawing group are meta-directing. This is the concept of the question. In spite of substituents, nitro group always goes only meta position. जी नहीं, नाइट्रो ग्रुप बेटा ऑर्थो पे भी जा सकता है, पैरा पे भी जा सकता है, मेटा पे भी जा सकता है. डिपेंड करता है कि ERG ग्रुप लगा हुआ है कि EWG. इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अमीनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग. जी नहीं, अमीनो ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज इट इज ERG. इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजिशन. जी नहीं. In acidic medium, aniline is present as anilinium ion. This is the right way. Electron withdrawing group meta-directing. Fourth is our right answer. Our next question is the difference between amylose and amylopectin is. Basically starch है वो amylose और amylopectin से मिलकर बना होता है. amylose linear होता है, amylopectin branched होता है. ब्रांच कहां होती है? 1 और 6 पे. इज दैट क्लियर? तो एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज. ये क्लियर स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट के अंदर गिवन है. एमाइलोज के अंदर ओनली 1,4 लिंकेज होता है, 1,6 लिंकेज होता ही नहीं है. एमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 लीनियर होता है, 1,6 ब्रांच होता है, लेकिन बीटा नहीं आना चाहिए, यहां पे अल्फा आना चाहिए. The right answer is first. Amylose is made up of glucose and galactose. Wrong. Our next question is regarding cross-linked or network polymers. Which of the following statement is incorrect? ये भी बेटा पॉलीमर चैप्टर से क्लियर क्वेश्चन है. बहुत ही साफ सुथरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. They contain covalent bond between various linear polymer chains. बिल्कुल लीनियर पॉलीमर चेंज के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. ट्रू स्टेटमेंट है. हमें क्या निकालना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. किसके बारे में? क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर के बारे में. दे आर फॉर्म्ड बाय और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स. ट्रू है. एग्जाम्पल लाइक बेकेलाइट एंड मेलामाइन. ट्रू है. दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन. इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है. तीनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में क्लियर लिखे हुए हैं. इनकरेक्ट क्या है बेटा? 4. दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन. लीनियर पॉलीमर चेन में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. 4th इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्ड इन फेमस रिएक्शन रिमर-टिमन रिएक्शन. अब देखिए यहाँ पे CH3 क्लोरोफॉर्म है, NaOH है, ये एसिड है, बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी. CCl3 माइनस बनेगा. CCl3 माइनस इज हाईली अनस्टेबल एंड चेंज इनटू द CCl2 प्लस Cl माइनस. ये डाइक्लोरोकार्बिन है. दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन. जिसे बोलते हैं DCC, डाइक्लोरोकार्बिन. दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. ये यहां पे गलत प्रिंट हुआ है बेटा. CCl2 आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा. डाइक्लोरो कार्बिन. इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल. आवर राइट आंसर इज 4th. इसको और समझेंगे. एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, ये नेगेटिव चार्ज. अब यहां से Cl माइनस निकलेगा तो वैकेंट ऑर्बिटल डेवलप होगा. DCC डाइक्लोरोकार्बन इज बिहेव एज
इलेक्ट्रोफाइल और पूरे रिएक्शन के बारे में हम यदि चर्चा करेंगे तो एक लाइन में ये आपके पास OH है बेटा, बेस के साथ रिएक्शन होगी, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिनॉक्साइड आयन अब डाइक्लोरोकार्बिन के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, CCl2, और ये यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और इस पे हाइड्रोजन तो लगा हुआ ही है। अब यहाँ पर फर्दर एसिड, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस होगी। एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए फर्दर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होगी या इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये यहाँ से जो एनायन है ये इस प्रोटॉन को ले लेगा। इस प्रोटॉन को लेते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, CHCl2 आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर नेगेटिव चार्ज में रेजोनेंस होगा और इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे OH माइनस की रिएक्शन होगी और O माइनस, यहाँ पे बेस है NaOH है, CHCl को हटा के OH लग जाएगा, O माइनस Na प्लस, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नाउ CHO। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। यहां भी सवाल बनता है, एरोमेटाइजेशन हो रहा है, और दूसरा है इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। फेमस क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। Our next question is, carboxylic acid have higher boiling point than aldehyde, ketones and even alcohols of comparable molecular mass. It is due to, देखो बेटा फेमस क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइमराइजेशन के रूप में एग्जिस्ट होता है। जैसे कि हम अगर बात करें, आप लोगों से एक एसिड की बात करते हैं, RCOOH, यहां भी हम लोगों ने OH ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस कारण से बॉइलिंग पॉइंट लगभग एल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा होता है, एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Our next question is, compound C8H10O is found to react with NaOI produced by reacting Y with NaOH and yields a yellow precipitate with characteristic smell. A and Y are respectively. अब देखिए यहाँ पे जो NaOI है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, Y और NaOH की रिएक्शन के साथ प्रोड्यूस हो रहा है। Y के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पे NaOI है, यानी कि NaOH plus I2 gives NaOI, फेमस आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट आ गया है। साथ में येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब आइडोफॉर्म बन रहा है और वो येलो होता है तो CHI3 बन रहा है, ये भी तय हो चुका है। 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन नहीं देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल में ओनली इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन भी नहीं होगी, और यहाँ पे तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, ये रिएक्शन भी नहीं होगी। थर्ड इज आवर राइट आंसर। क्यों हमने ऐसा क्यों बोला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। CHOH CH3, NaOI एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भैया। क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और ये कंपाउंड को COCH3 में चेंज कर देगा। दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनॉल। अब फर्दर NaOI रिएक्शन करेंगे और ये जो आपके पास CH3 है ये चेंज हो जाएगा CHI3 के अंदर, जो येलो पीपीटी बनाएगा, प्लस Y प्लस COO माइनस Na प्लस बन जाएगा। Our next question is the compound A on treatment with sodium gives B। कोई A कंपाउंड है वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर कर B देता है, एंड विथ PCl5 gives C। PCl5 के साथ रिएक्शन करके C बनाता है, एंड C react together, B and C react together, B and C react together to give diethyl ether C2H5O C2H5। We have to calculate या find A, B and C। तो देखिए बेटा, इथेनॉल है C2H5OH सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा C2H5O माइनस Na प्लस, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। NCERT में रिएक्शन गिवन है साफ साफ। फिर C2H5OH PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा और C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा। ओके, अब हमारे पास C2H5O माइनस Na ये क्या बन गया B, C2H5Cl क्या बन गया भैया C। B और C रिएक्ट कर रहे हैं, B और C रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज C2H5O माइनस Na प्लस C2H5Cl। ये आपके पास हो जाएगी बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन गिव्स SN2 मैकेनिज्म, और वी आर गेटिंग डाइइथाइल ईथर। दिस इज, तो अब हमारे पास A क्या बन जाएगा भैया इथेनॉल, B क्या बन जाएगा इथॉक्साइड आयन, C क्या बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। फोर्थ इज अवर राइट आंसर। Our next question is hydrocarbon A reacts with bromine by substitution to form an alkyl bromide, which by Wood's reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atom। मतलब आपके पास कार्बन की संख्या 4 से कम होनी चाहिए, लेस देन 4 कार्बन एटम, मतलब 4 कार्बन भी नहीं होने चाहिए। और यहां से साफ बोल दिया सब्स्टिट्यूशन हो रहा है भैया, यानी कि क्या हो रहा है FRSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्केन। तो भैया एल्काइन वाला नहीं होगा, एल्कीन वाला नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब दो ऑप्शन आपके पास हैं और 4 कार्बन से कम होने चाहिए, यानी कि CH4 प्लस Br2, इसकी रिएक्शन में HNU के साथ कराऊंगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। हाइड्रोजन की जगह लग के क्या हटके क्या आ जाएगा Br, ब्रोमीन एड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज अगेन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मतलब CH3Br सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेगा, और वुड्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास बन जाएगा इथेन CH3Br, ये ट्वाइस NaBr निकल के इथेन बन जाएगा, ट्वाइस NaBr। तो आवर राइट आंसर इज फोर्थ। थर्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इथेन की रिएक्शन करा रहे हैं Br2 के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा CH3CH2Br। दिस CH3CH2Br
सोडियम वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, Br(C2H5), वापस ट्वाइस NaBr निकल जाएगा और CH3CH2C2H5 बन जाएगा। हमें निकालना लेस देन 4, मतलब 4 कार्बन से कम होना चाहिए, इसलिए थर्ड इज द नॉट करेक्ट, फोर्थ इज द करेक्ट, बिकॉज थर्ड में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4, और 4 से कम होने चाहिए। Our next question is the compound C7H8 undergoes the following reaction. C7H8, तो पहले तो बेटा C7H8 का आप क्या निकालेंगे? DBE निकालेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। उसका एक फार्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। कार्बन कितने? 7 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हो गए? 8, हाइड्रोजन कितना है? 0, नाइट्रोजन कितना है? 0 डिवाइड बाई 2, 8 - 4, तो आपके पास जो dB आ गया वो कितना आ गया? 4। ये बात मान के चलिए नेट लेवल के अंदर कि जब भी dB आपके चाहिए। तो अब इससे हमने बनाएंगे टोलीन, क्योंकि 4 आ गया dBE। इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं 3 मोल ऑफ Cl2 हीट, 3 मोल हीट कर रहे हैं, तो FrSr फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वी आर गेटिंग द CCl3। ये ग्रुप कौन सा है बेटा? ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। CCl3 क्या है बेटा? EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या होते हैं भैया? मेटा डायरेक्टिंग। इसकी रिएक्शन फर्दर हम Br2Fe के साथ कराएंगे। अब Br2Fe के साथ हम करा रहे हैं, तो यहाँ पे Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो कहाँ आएगा? मेटा पोजीशन पर आएगा। कहाँ आएगा भैया? मेटा पोजीशन पर आएगा। फिर इसकी फर्दर रिएक्शन हम करवाएंगे, जिंक HCl के साथ कराएंगे। जिंक HCl के साथ कराएंगे तो ये रिडक्शन करता है CCl3 को, फर्दर CH3 के अंदर चेंज कर देगा और हमारे पास बन जाएगा मेटाब्रोमोटोलिन। द राइट आंसर इज फर्स्ट, मेटाब्रोमोटोलिन। Our next question is identify the major products PQR in the following sequence of reaction। तो देखिए बेटा, यहां से यहां तक चेक करेंगे तो फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इसके बाद हम चर्चा करें तो ये क्यूमिन सिंथेसिस, क्यूमिन बन जाएगा और क्यूमिन की फर्दर रिएक्शन होगी। इज दैट क्लियर? उससे Q+R हमें ड्रॉ करना है। एंड R in the following sequence of reaction। तो देखो बेटा, यहां से यहां निकालना है हमें P, और फिर फर्दर रिएक्शन हो रही है QR। तो देखिए ये वाली जो रिएक्शन है फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। चलिए फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में चर्चा करते हैं पहले। तो CH3 CH2 CH2 Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ओके, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस AlCl4 माइनस कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा और CH3 CH प्लस और CH3 बनेगा। क्यों? यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। वी नोज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब आप देखेंगे बच्चा, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे CH3 CH2 CH प्लस और ये CH3।
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर क्यूमीन बन जाएगा CH3 CH3, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। इसी का एक और नाम है बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसी का एक और नाम है 2-फिनाइल प्रोपेन, 2-फिनाइल प्रोपेन, काफी इंपॉर्टेंट नेम है। अब देखिए क्यूमीन की हम रिएक्शन करवाएंगे, दिस इज कॉल्ड पी, हमें क्या मिल गया भैया, पी मिल गया। अब इसकी रिएक्शन, क्यूमीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। वी आर गेटिंग द क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या करेगा, ये CH3 यहां आएगा, ये CH3 यहां आएगा, ये O और ये H। ऑक्सीजन will insert between benzylic carbon and hydrogen. This is called cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxide, और क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का फर्दर हम क्या कर रहे हैं भैया, हाइड्रोलाइसिस और हीट कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग द फिनॉल प्लस एसीटोन। फेमस रिएक्शन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। आवर राइट आंसर इज 4th। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म अ ज्वीटर आयन। तो देखिए एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, ये वाला। एसिड एनालाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, PH NH CO CH3। बेंजोइक एसिड क्या होगा बेटा, और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2 CH2 COOH। ये बेस है, ये भी बेस है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये एसिड है। ज्वीटर आयन का मतलब होता है डाइपोलर आयन, डाइपोलर आयन मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कैटायन भी है और एनायन भी है। ये बेस, ये एसिड इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगी, और यहाँ NH3 प्लस CH2 COO माइनस बन जाएगा, दैट इज ज्वीटर आयन। जब एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट ग्रुप पर कैटायनिक और एनायनिक चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड ज्वीटर आयन। 4th is our right answer. Our next question is which of the following carbocation is expected to be more stable। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, NO2 है। NO2 क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कैटायन जितना दूर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना दूर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। यूं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज उसके पास में होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज जितना दूर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, राइट ना, जितना दूर होगा। तो 3rd इज अवर राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन withdrawing group is 1 upon positive charge. Our next question is which of the following molecules represent the order of hybridization sp2 sp2 sp। तो देखिए इसमें निकालेंगे, तो पहला जो हमारे पास है ये sp 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 sp, because each carbon has 2 sigma bond, that's why every carbon has sp hybridization। सेकेंड की बेटा हम बात करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास
3 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा sp2 sp2 sp और sp। थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि sp2 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 और ये भी sp2। फोर्थ की हम बात करेंगे बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज sp3 sp2 sp2 और sp3। आवर राइट आंसर इज सेकंड।